माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चा जी, कैसे हो सबके सब। तो सबको यहाँ पर प्यार भरी नमस्कार। इस नमस्कार के साथ में हम आगाज़ करते हैं हमारी क्लास 11th आईपी के सिलेबस के साथ में। तो बच्चा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस तो चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं तो आप ऑलरेडी अपलोडेड जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हो। और वैसे मैं यहाँ पर आईपी का सिलेबस डिस्कस करूँगी। 10th वालों के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं कैंसिल, आपकी एंट्री हो चुकी है 11th क्लास के अंदर। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस बात से अभी भी परेशान होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारे बच्चे जो बहुत खुश होंगे कि अच्छा हुआ ऐसा हो गया। तो यार दोनों तरीके के जो व्यूज़ हैं आपको और मुझे देखने को मिलेंगे। हम कभी भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ में नहीं चल सकते कि यार आप सारी जनता को सेटिस्फाइड कर दो, है ना। अब अगर एग्ज़ाम कैंसिल होते तो भी दो तरीके, मतलब अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होते तो भी दो तरीके के व्यूज़ आने थे, दो से ज़्यादा ही आने थे। और अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं तो अब भी बहुत सारे मल्टीपल व्यूज़ हैं। तो हम कभी भी 100% लोगों को या किसी को भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। बस आप इस टाइम पर ये चीज़ समझो कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ। अब आप लोग फोकस करो अपनी क्लास 11th की तरफ, ठीक है। तो अब आपको स्ट्रीम अगर चूज़ करनी है, किस तरीके से मुझे चूज़ करनी है, उसका लेक्चर भी मैंने आपको अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो आप देख सकते हो चैनल विजिट करके। अब मैं आपको आईपी का सिलेबस यहाँ पर 2021 और 22 के लिए यहाँ पर बताऊँगी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रैटेजी हैं जो रहेंगी और आपको अपनानी चाहिए बोर्ड के पर्पज़ से भी, ठीक है। तो न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे। अब अगर जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं तो दिस इज़ अबाउट देम कि बच्चा मेरा नाम है लवजीत अरोरा। अनअकैडमी के ऊपर मैं प्लस वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। और अगर आप क्लास 11-12 के अंदर पाइथन पढ़ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो यस आप लोग बिल्कुल सही प्रोफाइल और बिल्कुल सही चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं। मैं 11th और 12th को पढ़ाती हूँ आईपी एंड सीएस। आप लोग अगर मेरी वेबसाइट को मेरी प्रोफाइल को अगर आप विजिट करोगे तो बच्चा आपको बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मिलेंगे, जो मैंने प्लस के ऊपर पढ़ाए हैं। बहुत सारे बैचेस भी हैं वहाँ पर, स्पेशल क्लासेस। जी हाँ, स्पेशल क्लासेस बच्चा वो क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल फ्री क्लासेस होती हैं, जिनके लिए आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज किए जाते हैं। लेकिन अगर आप इन फ्री क्लासेस के अंदर आओगे, जैसे आपने मेरी फ्री क्लास देखनी है, तो अगर आप इनके अंदर आओगे तो होगा क्या, हो सकता है आपसे कोई कोड पूछा जाए। तो यस आप लोग यहाँ पर मेरा कोड यानी कि मेरा नाम फिल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे चलेंगे। तो बच्चा क्लास 12th के लिए भी आपको मेरे दिख रहे होंगे 2 बैचेस हैं जो चल रहे हैं, ठीक है। एक 8 बजे चलता है और एक रात को 10 बजे है, ठीक है। सो ये 2 बैच है, बाकी फ्री क्लासेस होती हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब बात ये होती है कि फ्री क्लास के बीच में और जो पेड क्लासेस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। बेटा पेड है यानी कि प्लस के ऊपर, ठीक है। तो इन क्लासेस के अंदर हम लोग आपको पूरा आपका जो कोर्स है पूरी चीज़ें कवर कराते हैं। कोर्सेज कभी हम लोग जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्सेज आते हैं, फिर सैम्पल पेपर से रिलेटेड कोर्सेज हैं जो आते हैं। तो आप अगर फ्री क्लास के अंदर आते हो और अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरा वाकई में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मैं वाकई में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पा रहा हूँ, जो कि डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर हर एक एजुकेटर बहुत ज़ोरों शोरों से मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो अगर आपको ऐसी चीज़ फील होती है तो आप लोग बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं और आप लोग प्लस ले सकते हो। तो प्लस के लिए भी मैं आपको बता दूं, जब आप मेरी प्रोफाइल विजिट करोगे तो मैंने अपना कोड यानी कि अपना नाम यहाँ पर लिखा है, दैट इज़ LA लाइव और लवजीत अरोरा। सो दोनों में से कोई भी नाम आप यूज़ करके अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपको किस तरीके से CBSE का जो आपका सिलेबस है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर CBSE की वेबसाइट टाइप करूँ तो देखो इट इज़ कमिंग इस तरीके से। अब मैं करिकुलम के ऊपर क्लिक करूँगी। ओहो, साइड में आपको क्लिक नहीं करना है, आपका ड्रॉप डाउन विंडो अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला है करिकुलम 2021 और फिर है करिकुलम आपके पास में 2020।
अब ये वाला तो पिछले साल के बच्चे, यानी कि जिनका इस साल 12th का पेपर होना है वो, और ये वाला आप लोगों का सिलेबस है 2021 और 22। अब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा 9th 10th और 11th 12th। आपको ऑफकोर्स 11th 12th पर क्लिक करना है। अब आप जाएंगे ग्रुप ए के अंदर। अब यहाँ पर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट से बच्चा, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं वो सारे हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस तो बच्चा हम लोग कर चुके हैं। अब मैं आईपी का सिलेबस यहाँ पर देखती हूँ, तो ये आईपी का सिलेबस ओपन हो गया, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपने डाउनलोड किया, जैसे मैं इसको डेस्कटॉप पर करूँगी, शायद मैंने पहले किया होगा इसको, हाँ तभी तो ये मेरे पास 1 दिखा रहा है। ठीक है, मैंने इसको कर लिया, फिर भी मैं कर लेती हूँ इसको दोबारा। ठीक है, और ये मेरा सिलेबस है जो ओपन हो चुका है। तो चलिए, अब आपको स्क्रीन पर बच्चा सामने ही दिख रहा होगा आप लोगों का सिलेबस। तो ये आपका सिलेबस है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस आईपी 2021 और 22 वाले बच्चों के लिए। आपका यहाँ पर जो सब्जेक्ट का कोड है ये है 60065। ठीक है, तो ये आपके पास में लर्निंग आउटकम है। अब मेन चीज़ पर आते हैं। मेन चीज़ है बच्चा, आप लोगों का सिलेबस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। आपके पास में पहला चैप्टर है जो कि पूरे 5 नंबर यहाँ पर कैरी कर रहा है। इसकी 3 क्लासेस होंगी। ठीक है, 3 क्लासेस आप कह लो। आपको एक बार अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया है, ठीक है, आपकी 3 क्लासेस में ये कवर हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी है। 5 नंबर का चैप्टर है। कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के अंदर। सिर्फ आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर है जो आपको यहाँ पर करना है। अगर मैं बात करूँ ना आईपी वाले बच्चों की और सीएस वाले बच्चों की, 11th वालों की स्पेशली, तो बच्चा 11th के अंदर ना सीबीएसई ने आपका पहला चैप्टर दिया है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड, क्योंकि इसके बाद आप स्टेप भरने वाले हो प्रोग्रामिंग के लिए। तो अगर आप प्रोग्रामर बनने वाले हो, बनना चाहते हो, और आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता, आपको मेमोरी के बारे में नहीं पता, सो क्या मतलब है कंप्यूटर्स, मतलब आप कैसे है जो लैंग्वेज कर पाओगे। तो पहली सीडी है जो यहाँ पर सीबीएसई ने रखी है, जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का नॉलेज है जो कराया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूरे 5 नंबर। अब बच्चा मैं जिसके ऊपर टिक कर रही हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर लेते हैं, क्योंकि वाकई में हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो ये है आप लोगों का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये 25 नंबर, ये नंबर के पर्पज़ से ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि आपका नेक्स्ट जो आपको नमपाई करना है, उसके बाद में अगले साल जो आपको पैंडास करने हैं, वो सबका बेस है यहाँ पर। ये आपकी ABCD हो जाएगी लैंग्वेज की। तो यहाँ पर आप बिल्कुल 0 लेवल से प्रोग्रामिंग है जो करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन टू पाइथन, यानी कि बिल्कुल आपका पहला प्रोग्राम आप लिखोगे। इससे पहले अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो बहुत बढ़िया, राइट। अब आगे चलते हैं और फिर आएगा आपके पास में नमपाई। यहाँ पर पिछले साल, यानी कि जो बच्चे अभी 12th में हुए हैं, उनके सिलेबस में भी ये था नमपाई। बट हुआ क्या, कोविड की वजह से इस चैप्टर को हटा दिया गया। बट ये आपके पास में है ये चैप्टर अब। तो देखते हैं अगर सिलेबस कटा तो क्या होगा। अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल तक के लिए आपके पास में नमपाई है। ये सिलेबस बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले साल आया था, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अगर रिवाइज हुआ सिलेबस, डिलीट हुआ कुछ, तो देखेंगे क्या होगा। अभी आपका यही सिलेबस है नमपाई। अब नमपाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैंडास आपको फिर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। अब हम यहाँ पर चलेंगे, ये है आपका एसक्यूएल। यहाँ पर बच्चा ये है 20 नंबर यहाँ पर कैरी कर रहा। ये चैप्टर वाकई में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का बेस आपका है क्लास 12th के अंदर। क्योंकि क्लास 12th में आप कह लो कि 25 नंबर का एसक्यूएल आता है, और वो 25 नंबर आपके तभी बनेंगे जब आपका कंसेप्ट यहाँ से क्लियर है। तो आपको बड़े ही ध्यान से ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल यहाँ पर करनी है। अब लास्ट यूनिट है आपकी 5 नंबर की, जो कि है इमर्जिंग ट्रेंड, जिसके अंदर हम नई नई टेक्नोलॉजीज,
नए नए जो भी है उनके बारे में हम लोग देखेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के इमर्जिंग ट्रेंड, नाम से आपको पता चला ना, नए नए ट्रेंड्स है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूँ, ये पहला चैप्टर आपका और लास्ट चैप्टर आपका, सिर्फ ये 2 चैप्टर हैं जो आपके थ्योरी बेस्ड हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी सारे चैप्टर्स की, तो ये आपका है प्रैक्टिकल, ये आपका प्रैक्टिकल एंड दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल, ये भी प्रैक्टिकल आपका यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कितने नंबर हो गए आपके, देखो 25 हो गए, 15 हो गए और 20 हो गए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस साल के लिए एंड ऑफ कोर्स फॉर नेक्स्ट ईयर। अब हम आते हैं सिलेबस डिस्कशन के ऊपर। ये आपकी यूनिट नंबर 1 है, तो आपको साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है इस यूनिट 1 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे कंप्यूटर सिस्टम का कि आखिर कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। हम इसके अंदर इवोल्यूशन करेंगे, कंपोनेंट्स करेंगे, सब आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है जो करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है, पर्पस क्या है, एवरीथिंग। अब जो हमारी अगली चीज़ आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो बच्चा बेसिक्स ऑफ पाइथन हम लोग यहाँ पर करेंगे, पाइथन इंटरप्रेटर, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपका प्रोग्रामिंग यहाँ पर स्टार्ट होगा। बिल्कुल ज़ीरो से मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी प्रोग्रामिंग करना। आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो आपके सिलेबस में और क्लास 11th कंप्यूटर साइंस के यहाँ पाइथन के अंदर क्या नहीं है, आपके पास में ट्यूपल नहीं है, आपके पास में यहाँ पर आपके पास में व्हाइल लूप नहीं है, ठीक है, आपके पास में यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये सारी चीज़ें भी कराऊंगी, क्योंकि अगर आपको पाइथन के टाइम पर पाइथन बेसिक्स कर रहे हो, ट्यूपल व्हाइल स्ट्रिंग ही नहीं आया तो क्या आया, है ना। तो ये चीज़ें नहीं हैं, बट फिर भी मैं आपको कराऊंगी। फिर आपका ये हो गया पास हो गया, देन आपका कंटिन्यू, ब्रेक, ये भी आपको इसके अंदर मेंशन नहीं है, बट मैं आपको ये सारी चीज़ें कराऊंगी, ठीक है, चाहे हम लोग अनअकैडमी पर करें और चाहे यहाँ पर करें, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर देखो लिस्ट है आपके पास और डिक्शनरी, इन दोनों का बड़ा ही मेन रोल है पाइथन के अंदर। नॉट ओनली इन पाइथन, आप कह लो नॉट ओनली इन योर क्लास, बल्कि पाइथन के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अगर आपने पाइथन सीखनी है तो आपको लिस्ट और डिक्शनरी आना ही चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब है। और बाकी आपके सिलेबस में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आप पैंडास करोगे या फिर जो इसी साल आप नमपाई करोगे, उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर नमपाई के बारे में बात करेंगे, यानी कि न्यूमेरिकल पाइथन के बारे में बात करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 3 है। पिछले साल ये डिलीट हो चुका था, इस साल ये सिलेबस के अंदर है, मेंशन है। हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट करना है, 1D एरे, 2D एरे, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और फिर हम आते हैं अपनी चौथी यूनिट के ऊपर, डेटाबेस वाली यूनिट, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज भी इसके अंदर होगा। यहाँ आपको डेटाबेस के कंसेप्ट हैं जो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ज़ीरो, यानी कि आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटा एंट्रीज उसके अंदर कैसे होती हैं, ओके। ये देखिए क्रिएट हो गया, ड्रॉप, ऑल्टर, बच्चा ये आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। मतलब ये नेक्स्ट ईयर ना, अगले साल का अगर आप सिलेबस देखोगे तो उनमें स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि क्रिएट और ड्रॉप ये सब। भाई अगर ये आएगा तभी तो आप बाकी चीज़ें भी कर पाओगे ना। तो DDL की कमांड, ये सारी कमांड्स आपके पास में है, तो आपको बड़े ही अच्छे ढंग से मैं यहाँ पर आपको कराऊंगी। आगे हम लोग लास्ट यूनिट में करें तो ये पूरा थ्योरेटिकल है, कम्प्लीटली इट इज़ थ्योरेटिकल। तो आपको इसमें थ्योरी करना है पूरा का पूरा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। जो आपका प्रैक्टिकल होगा वो होगा, आपको प्रोग्राम्स होंगे, फिर आपको नमपाई के ऊपर दिया जाएगा 5 नंबर का, और 3 प्रोग्राम आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ओके, ये प्रैक्टिकल होता है, आपके स्कूल टीचर्स लेते हैं। एक प्रैक्टिकल जो आप क्लास 12th में दोगे उसमें एग्जामिनर होगा, वो बाहर से आएगा। लेकिन ये जो क्लास 11th के प्रैक्टिकल होते हैं इसमें एग्जामिनर नहीं आता है, इसमें आपके स्कूल टीचर्स ही आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। फिर आपसे बच्चा एक प्रैक्टिकल फाइल बनवाई जाती है, ठीक है।
अब बहुत सारे स्कूल्स के अंदर प्रैक्टिकल फाइल के साथ साथ प्रोजेक्ट भी बनवाया जाता है, बट वो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है, 11th क्लास के अंदर। 12th के अंदर तो ऑफ कोर्स आपको बनाना ही है। अब आपको देखो, जो आपकी ये प्रैक्टिकल फाइल है, इसके अंदर टोटल 20 प्रोग्राम करने हैं पाइथन के, 5 प्रोग्राम करने हैं नमपाई के, और 20 आपको क्वेरीज लिखनी है सीक्वल की। फिर आपका 5 नंबर का वाइवा जो आपके टीचर के थ्रू ही लिया जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर के 30 नंबर का होगा, ठीक है। और आपका थ्योरेटिकल पेपर, जो आपको थ्योरी लिखने के लिए पेपर आएगा, वो होगा इसमें से, और वो होगा पूरा का पूरा बच्चा जी 70 नंबर का। कितने का? 70 नंबर का। फिर उन 70 के बीच में ये 30 प्रैक्टिकल वाले जुड़ करके आपका टोटल स्कोर यहाँ पर 100 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर है जो डिवाइड होता है। होपफुली आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बच्चा पूछता है कि मैम ये प्रोग्राम कैसे करने हैं, ये 20 पाइथन वाले प्रोग्राम, 5 नमपाई के 20 क्वेरीज कैसे लिखनी है। तो ये आपके जो सीबीएसई का सिलेबस, यानी कि ये सिलेबस में यहाँ पर मेंशन है। पाइथन के देखो प्रोग्राम्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, और फिर आपको कुछ नमपाई के प्रोग्राम्स यहाँ पर दे रखे हैं, सीक्वल की क्वेरीज आपको दे रखी हैं। तो बड़ा ही एक सिंपल वे में आपको यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा भी बच्चा आपसे, आपके जो स्कूल टीचर होते हैं वो आपको कुछ प्रोग्राम्स अलग से देते हैं करने के लिए, ठीक है। तो आप उनको भी उस फाइल के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चा बुक की बात मैं करूं तो आप एनसीईआरटी इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस जो गूगल पर फ्री अवेलेबल है, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी उसको, ठीक है, तो आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं आपको सुमिता अरोरा या फिर प्रीति अरोरा, ठीक है, तो मैं दोनों बुक आपको रेकमेंड करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं कहूँगी कि अगर आप मेरी क्लासेस देख रहे हैं तो आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। बट आप ऑफकोर्स बुक खाली टाइम होगा जब आपके पास में, हाँ, सर्दियों का टाइम होगा, धूप में बैठ के मुझे प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिस मारनी है, तो ये एक बार आप थ्योरी उसको रिवीजन के लिए आप ले सकते हो, ठीक है। तो आप इन तीनों में से कोई भी बुक फॉलो कर लो। बाकी आप मेरी क्लासेस देखेंगे तो ऑफकोर्स आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा क्लास 11th तक का सिलेबस था। अब आगे हम लोग 12th के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 12th के लिए हम एक सेपरेट लेक्चर यहाँ पर रखेंगे जिसमें मैं आपको डिस्कस कराऊंगी क्या क्या चीज़ें करनी है 12th के लिए, ठीक है। तो ये इतना पोर्शन था बच्चा जी आप लोगों का, जिसके अंदर मैंने क्लास 11th का सिलेबस आपके साथ में डिस्कस किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने जो भी मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें आप डाल के मुझे ज़रूर बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करो। एंड मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, दैट इज़ टेक क्वीन अनअकैडमी, जो कि स्पेशली मेरे अनअकैडमी की लेक्चर्स के बारे में मैं वहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ। तो आप लोग उसके थ्रू भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो चलिए फिर बच्चा, मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। सो बाय बाय।